चलिए देखिए, मेरा जो है इंग्लिश रीडिंग कोर्स का जो है चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस देना चाहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें हिंदी की मदद लेनी पड़ेगी। और इंग्लिश जो है एक प्रकार की भाषा है। और भाषा होता क्या है कि भाषा उसको बोलते हैं हम लोग, तो जब किसी एक व्यक्ति अपने मन की बातों को या अपने भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष या सामने या प्रकट लिख करके या बोल करके प्रकट करे, और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के मन की बात को सुनकर या पढ़ कर के समझे, उसी को भाषा बोलते हैं। भाषा का लिखने का दो तरीका होता है, भाषा का दो ढंग होता है। एक मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। मौखिक भाषा जो होता है, कोई व्यक्ति बोलता है और दूसरे व्यक्ति उसको सुन करके समझता है, इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और लिखित भाषा, कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को किसी दस्तावेज में लिख करके प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के मन की बातों को पढ़ करके समझे, वही भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो ये दो भाषा की रूप होती हैं। भाषा को बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए उसकी कुछ बेसिक चीज़ें होती है। चलिए पहले हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो कोई भी भाषा पढ़ने के लिए, शुद्ध पढ़ना लिखना बोलने के लिए उसका ग्रामर पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको लेकर के हम काम करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है भाषा का हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ग्रामर कुछ बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि मेरा वीडियो आपको देख करके समझ में नहीं आए तो घबरानी नहीं है। इसी वीडियो को बार बार आप पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस टाइप से सोचने के लिए सिखा रहे हैं, पहले आप उसको सोचिए। उसके बाद आ करके यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बना करके आप इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ भी पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो, फटाक से मेरा वीडियो खोलिए, वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। कहाँ पे हमने किस टाइप से सोचने के लिए सिखाया है, आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो इंग्लिश भाषा पढ़ेंगे, इंग्लिश भाषा में कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है या हम ही लोग को सिखाया जाता है। जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, स्लेट या पेंसिल पे लिखते थे, सबसे पहले हमें अक्षर सिखाया गया है टीचरों के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा। सबसे पहले हम लोग अक्षर सीखते हैं। अभी फिलहाल हम हिंदी भाषा की नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा के बारे में हम बता देते हैं। पहले समझ लीजिए, एक एक वर्ड समझ लीजिए, तब जा करके आप अच्छा समझ विकसित कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, लेटर, लेटर का हिंदी होता है अक्षर, ठीक। और इंग्लिश भाषा में भी लेटर लिखा जाता है। याद कीजिए, हम लोग स्लेट में, कॉपी में, इंग्लिश वाले कॉपी में लिखा करते थे ABCD। इसका लिखने का दो ढंग होता था, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसी के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक शब्द पहले पढ़ करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले देख लीजिए लेटर। लेटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कहता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कहता है एक लेटर जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसके जरिए हम क्या कहता है, इट्स हेल्प अस टू राइट एन इंग्लिश वर्ड। कहता है जिसके मदद से हम कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग को जो है एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, गिट्टी, बालू सबको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, तब जाकर हम अपना घर को ड्राइव करते हैं। उसमें हम एक दीवार खड़ा किए हैं। दीवार खड़ा करने का सबसे यूनिट इकाई जो है, एक एक ईंट को जोड़ करके हम पूरा दीवार को खड़ा करते हैं। तो वही जो है पूरे दीवार का एक ईंट जो होता है वही एक यूनिट कहलाता है। मतलब एक एक ईंटा जोड़ करके एक दीवार खड़ा होता है। तो उसी प्रकार इंग्लिश के कोई भी वर्ड में एक एक लेटर आपस में मिल करके और वो वर्ड कहलाता है, उसी के बारे में हम जानते हैं। तो लेटर होता क्या है, जिसके मदद से हम कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखना जो स्टार्ट करते हैं वही लेटर कहलाता है। वही हिंदी में लिखा हुआ है। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जो हमें कोई भी अंग्रेजी शब्दों में अंग्रेजी शब्द लिखने में मदद करता है, उसी को अक्षर कहते हैं। टोटल जो होता है अंग्रेजी में अक्षर 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इसे लिखने का दो तरीका होता है, एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर याद है आपको, इस टाइप से लिखा जाता है, और ये जो है स्मॉल लेटर ऐसे लिखा जाता है। याद कीजिए, कैपिटल लेटर जो होता था
हम इंग्लिश कॉपी में जो लिखते थे, इंग्लिश लाइन में 4 लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ करता था, ठीक, जिसमें ऊपर में रेड लाइन, नीचे में रेड लाइन और बीच में ब्लैक या ब्लू राइट से ये लाइन ड्रॉ होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसमें जो होता है कैपिटल लेटर ऊपर से 3 लाइन में हम लोग ड्रॉ करते थे। जैसे ए लिखना था ऐसे हम लोग ए लिखते थे, ठीक, अब बी लिखना था ऐसे हम लोग बी लिखते थे, और सी लिखना था ऐसे सी लिखते थे। कहने का मतलब ये ऊपर के 3 लाइन में, ठीक ना, मेजर करते हुए हम लोग कैपिटल लेटर लिखा करते थे। कहने का मतलब कैपिटल लेटर जो होता है 3 लाइनों में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर 3 लाइनों में लिखा जाता है। लेकिन हम जो लिखते हैं जी को हम लोग 4 कैपिटल में लिखते हैं, 4 लाइनों में लिखा करते हैं, ऐसे टाइप से हम जी लिखते हैं। तो चलिए ये कैपिटल लेटर के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं स्मॉल लेटर पे। स्मॉल लेटर के बारे में आपको पता ही है। स्मॉल लेटर जो होता है कोई 2 लाइन में, बीच के 2 लाइन से लिखा जाता है, कोई ऊपर से 3 लाइन में लिखा जाता है, कोई लेटर नीचे के 3 लाइन से लिखा जाता है। जैसे एक हम स्लाइड लेते हैं, आप देख लीजिए, जैसे ये हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए ये 3 लाइन ड्रॉ किए, सॉरी 4 लाइन ड्रॉ किए। बहुत सारा स्मॉल लेटर जो होता है इस बीच दो लाइन में लिखा जाता है, ये 2 बीच लाइन में। जैसे ए लिखना है ऐसे ए लिखा जाता है। देखिए हम मोबाइल पे बता रहे हैं, तो इसमें लिखने में लाइन में टच होने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप अपने कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और बी लिखना है तो ऊपर से 3 लाइन में लिखा जाता है, देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है। क्यू लिखेंगे तो नीचे के 2 लाइन से ऐसे करके क्यू लिखा जाता है। इस प्रकार जो है स्मॉल लेटर को हम लोग इंग्लिश कॉपी में ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब जो है मेन बात हम अपने अथी पे आ जाते हैं। देखिए जितने भी अक्षर हैं, दरअसल इंग्लिश में जो है 26 लेटर होता है। 26 लेटर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वोवेल के नाम से जाना जाता है और दूसरा कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है। वोवेल्स का हिंदी होता है स्वर अक्षर और कॉन्सोनेंट का इंग्लिश हिंदी होता है व्यंजन अक्षर। जिस प्रकार हम लोग ने हिंदी में स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर के बारे में जाना है, उसी प्रकार इंग्लिश भाषाओं में या इंग्लिश शब्दों में या इंग्लिश सेंटेंसों में इंग्लिश लेटर को 2 टाइप से बांटा गया है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स क्या होता है, देखिए जितने भी कैपिटल हो या स्मॉल लेटर हो, उसमें से ए ई आई ओ एंड यू को ही वोवेल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके अलावा जितने भी ये पांचों वो लेटर को निकाल लिया जाए तो बाकी जितना भी 21 लेटर बचता है वो 21 लेटर कॉन्सोनेंट कहलाता है। तो देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, पीडीएफ में हम पढ़ के एक बार बता देते हैं। कहता है वोवेल्स का मतलब होता है स्वर अक्षर। कहता है ए ई आई ओ एंड यू आर नोन एज ए वोवेल। कहता है ए ई आई ओ यू को वोवेल के नाम से जाना जाता है, ठीक। टोटल इसकी संख्या 5 होती है, ठीक। और प्रत्येक वोवेल की जो साउंड होती है अलग अलग साउंड होती है। एक ही लेटर का बहुत सारा साउंड होता है। इसी के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। पहले आज की स्लाइड अच्छे से आप देख लीजिए, उसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे कि कौन सा लेटर को किस ढंग से पढ़ा जाता है, वैसे सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अब कॉन्सोनेंट को जान लेते हैं। कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन अक्षर। कहता ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर नोन एज अ कॉन्सोनेंट। कहता है जितने भी लेटर्स हैं उसमें से ए ई आई ओ और यू को बाद कर देंगे, उससे बचा जितने भी लेटर बचेंगे उसी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। इसकी संख्या टोटल 21 होती है। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 21। मतलब कॉन्सोनेंट की संख्या टोटल कितनी होती है, 24 होती है। अब आगे चल के एक और पार्ट पढ़ लेते हैं, हम लोग सेमी वोवेल के बारे में जान लेते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे दुविधाएं उत्पन्न होती हैं माइंड में लेकर के, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सेमी वोवेल देखिए, यदि मेच्योरिटी शब्द में देखिएगा तो इसके वर्डों को तोड़िएगा सेमी वोवेल तो ठीक लगभग ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिगिनर हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए सीख रहे हैं इंग्लिश के वर्ड के हर एक वर्ड को। अभी शुरू में कुछ गलत भी वर्ड के मीनिंग समझ लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे समझिए सेमी वोवेल, नाम से पता है सेमी का मतलब होता है अर्ध, मतलब आधा। वोवेल्स कब आधा वोवेल कहलाएगा, आधा कॉन्सोनेंट कहलाएगा, उसी को लेकर के जिक्र है। पहले तो ये समझ लीजिए कि सेमी वोवेल किस लेटर को कहते हैं। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है। कब ये वोवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा, इसको लेकर के जान लेते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ है,
सेमी वॉवेल, इसका हिंदी होता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कहने का मतलब कभी स्वर में हो गिनती आएगा तो कभी व्यंजन में गिनती आएगा। तो लेकिन कहता है डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड द सेमी वॉवेल, डब्ल्यू और वाई को जो है सेमी वॉवेल कहा जाता है, ठीक। बट इसका दो कंडीशन है कि पहला कंडीशन ये फुलफिल करेगा कि किस वक्त जो है डब्ल्यू और वाई को कॉन्सोनेंट बोलेंगे और किस वक्त जो है डब्ल्यू और वाई को वॉवेल बोलेंगे। ये कहता है जब किसी भी वर्ड की, कहता है व्हेन दे आर इन द स्टार्टिंग ऑफ ए वर्ड, कहता है जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में होता है तो ये कॉन्सोनेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। लेकिन दूसरा क्या है, कहता है व्हेन दे आर इन द एंड ऑफ ए वर्ड, कहता है जब ये किसी वर्ड के लास्ट में आता है, ठीक ना, लास्ट में आता है तब उसे वोवेल्स कहा जाता है। और जब वर्ड के किसी भी वर्ड के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट को लेकर के देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं हम, जैसे एक वर्ड लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लिए हुए हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड लिए हुए हैं, इसको देखिए आप, तो हैप्पी एक वर्ड लिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए HAPPY हैप्पी है, HAPPY हैप्पी। और यहाँ वाई जो है लास्ट में है, इस वर्ड के लास्ट में वाई इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जो है वाई सेमी वॉवेल है, ठीक। और सेमी वॉवेल में कैसा है, तो ये वाई जो है वॉवेल साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, लास्ट में है, इसलिए ये क्या होगा, वॉवेल हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे माई, माई में भी वाई लास्ट में है तो वाई क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड हो जाएगा। और यहाँ जो है, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ एक भी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे यंग, यहाँ है यंग, वाई जो है शुरू में स्टार्टिंग में है इसलिए वाई कॉन्सोनेंट हो जाएगा। यहाँ यू वाई जो है स्टार्ट में है इसलिए वाई कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से हम इसको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि आखिर हमने क्या पढ़ा। ये 2 पॉइंट सेमी वोवेल को लेकर के, सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, कब ये वोवेल होता है कब ये कॉन्सोनेंट होता है उसके बारे में जान जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये किसी भी वर्ड के शुरू में रहेगा, स्टार्ट में रहेगा तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और किसी भी वर्ड के लास्ट में रहेगा तो ये वोवेल कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ लास्ट में हैप्पी है, वाई है, तो वाई जो है यहाँ वोवेल साउंड दे रहा है। यहाँ यंग जो है वाई स्टार्ट में है इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। और यहाँ वाई WHY, यहाँ डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और वाई क्या है, वोवेल है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अब अगला वर्ड जो हम जान लेते हैं वो है वर्ड्स। अगला जो पॉइंट है जिसको हमको जाननी है उसका नाम है वर्ड्स। वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। अब शब्द क्या होता है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने शब्दों में आपको समझाएंगे। कहता है ये वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। एक वर्ड जो होता है बहुत सारे अक्षरों का समूह होता है, विच गिव अस ए सेंस, जो हमें मतलब देता है, उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो हिंदी में लिखे हैं, कहता है अक्षर के समूह को ही वर्ड कहते हैं जो सही मतलब दे। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे जो है किस किस वर्ड का यूज हम लोग किए हैं उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ कैट को लीजिए, कैट में 3 लेटर का यूज किया गया है, C, A और T का यूज किया गया है। ये तीनों लेटर को आपस में मिला करके एक वर्ड बना है जिसका नाम है कैट, और इसका मीनिंग भी होता है, इसलिए ये क्या कहलाया, वर्ड कहलाया, वर्ड कहलाया। उसी प्रकार पेन है, PEN मिल करके पेन बना है। फिर RED रेड, रेड, HOME होम, BOY बॉय, ETC। इसी प्रकार जो है बहुत सारा लेटर को आपस में कंबाइंड करके मिला करके हम एक वर्ड को बनाते हैं। तो बात यहाँ ये है, तो क्या सर हम किसी भी लेटर को आपस में मिला लेंगे तो क्या वो वर्ड कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। वर्ड कहलाने के लिए उसके पहले उसका एक चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, जो भी लेटर को आप मिला करके कोई भी वर्ड बना रहे तो उसका मतलब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हमको पेन लिखना है, PEN, हम पेन ड्रॉ किए हैं, और ये तो सही मीनिंग दे रहा है। इसका हिंदी होता है कलम, ठीक, इसका हिंदी कलम होता है। बट यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NPE, ऐसा जो है दो, आखिर है ही ये तीनों लेटर से ही मिल करके बना है, क्या ये वर्ड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं वर्ड कहलाएगा?
क्योंकि इसमें जितने भी अक्षर का जो पोजीशन है, जहाँ जहाँ पे मिल करके बना है, ऐसा कोई भी मीनिंग नहीं देता है। देखिए, मीनिंग कहने का मतलब कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे हम पढ़े पेन, तो पेन का इमेज आपको माइंड में आ जाता है कि पेन कैसा होता है, खैर उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, इसलिए ये वर्ड होगा। और ये NPE कहने का मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है जो इसे हम लोग वर्ड के श्रेणी में रखें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड को देख लेते हैं क्या है। तो वही कहता है, और एक बात है, कहता है किसी भी वर्ड में लेटर का सही ऑर्डर होना जरूरी है। ऑर्डर करने का मतलब स्थान। जैसे हम लोग कैट लिखेंगे तो कैट का ऑर्डर यही हमेशा यही होगा, CAT। कहने मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ए होगा, सेकेंड पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर C होगा, और फर्स्ट पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे ए होगा, और थर्ड पोजीशन पे हमेशा T होगा। तब ये आपस में मिल करके एक वर्ड बनाएगा। तो इसी को बोलते हैं किसी भी वर्ड में लेटर का सही ऑर्डर होनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे की स्लाइड देख लेते हैं। देखिए, अब हम देखिए सबसे पहले हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने लेटर के बारे में पढ़ा, ए से जेड को लेटर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने वर्ड को पढ़ा, वर्ड किसको बोलते हैं, बहुत सारा लेटर आपस में मिल करके जो सही मतलब देता है वो वर्ड कहलाता है। अब हम मेनली सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंसेस का हिंदी होता है वाक्य। अब वाक्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको आपको डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहेंगे ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, कहता है एक वर्ड या बहुत सारा वर्ड आपस में मिल करके विच गिव अस ए कंप्लीट सेंस, जो हमें उसका पूरा पूरा मतलब देता है, इज नोन एज ए सेंटेंस। वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। कहता शब्द के समूह को जो पूरा पूरा अर्थ दे सेंटेंस कहलाता है। तो समझ जाइए कि लेटर, एक एक लेटर मिल करके वर्ड बनाता है, और एक एक वर्ड मिल करके आपस में सेंटेंस बनाता है। तो इसका कुछ नोट इम्पोर्टेंट बात है 3, उसको हम लोग जान लेते हैं। कहता है किसी भी सेंटेंस में वर्ड का सही क्रम, किसी भी सेंटेंस में, देखिए किसी भी सेंटेंस में वर्ड का सही क्रम होना जरूरी है, ठीक। फिर वही दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क होता है, इसीलिए इस मार्क को इंड पंक्चुएशन कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सेंटेंस का भी ऑर्डर होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम है आई एम, इस सेंटेंस जो लिखे हैं आई एम ए स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस लिखने का क्या ऑर्डर है, इसको हम लोग अच्छे से बेहतरीन ढंग से ग्रामर में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। किसी भी सेंटेंस का लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद वर्ब होता है, ठीक। उसके बाद लास्ट में जाकर कोई भी कॉम्प्लीमेंट होता है, और जब लास्ट में जाकर के 3 सिंबल का यूज किया जाता है, या तो फुल स्टॉप होगा, या तो क्वेश्चन मार्क होगा, या एक्सक्लामेशन मार्क होगा। यही 3 सिंबल आपस में कंबाइंड बन कर करके तब जाके एक सेंटेंस कहलाता है। और इसका ऑर्डर होना जरूरी है सबसे पहले। और भी है सेंटेंस बनता है, कोई बहुत सारा सेंटेंस जो है वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ेंगे, प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक यस नो क्वेश्चन होता है, और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड होता है। यस नो क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाता है जिसका आंसर यस या नो में आंसर रिप्लाई मिले। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि क्या आप आज मार्केट चलिएगा, आपके मन की बात होगा, जाने को होगा तो आप बोलिएगा यस जाएंगे, नहीं जाने का मन होगा तो नहीं बोलिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ तो आप यस या नो में नहीं आंसर दे सकते हैं। हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, तब क्या बोलिएगा, हाँ या नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा, वहाँ कुछ ना कुछ आपको शब्द में यूज करना ही पड़ेगा जो आपका नाम है प्रिपेयर। तो इस टाइप के सेंटेंस को WH सेंटेंस कहते हैं। ये अधिक अच्छे से, विशेष रूप से अच्छे ढंग से एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे जब हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए सीख जाएंगे, और इंग्लिश के ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम लोग वर्ड के बारे में जान लेते हैं, वर्ड क्या होता है। तो सेंटेंस समझ गए, सॉरी वर्ड के बारे में तो जान ही लिए, अब हम लोग सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस दरअसल होता क्या है कि ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द या बहुत सारा शब्द आपस में मिल करके जो एक कंप्लीट सेंस देता है, मतलब देता है पूरा पूरा, वही सेंटेंस कहलाता है।
प्रत्येक सेंटेंस का ऑर्डर सही होना जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, पहले सब्जेक्ट है, तब वर्ब है, तब ए को आर्टिकल बोलते हैं, उसके बाद स्टूडेंट नाउन है, इस फॉर्म में रहा तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। और एक वर्ड से भी एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड है, गो का मतलब यहाँ दिया हुआ है जाना, तो जाना यहाँ पे जो है एक ही सिंगल वर्ड है। तो क्या ये सेंटेंस है? बिल्कुल सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे जो है यू इंक्लूड है, लेकिन दिख नहीं रहा है, यू गो होता है, ठीक। तो कहने के लिए मान लिया जाए कि हम किसी को जाने के लिए बोलेंगे, तो अब मेरे सामने में कोई प्रेजेंट होगा तभी ना उसको जाने के लिए बोलेंगे। और जाने के लिए बोलेंगे तो वहाँ यू या तो आपका यूज कर सकते हैं हिंदी में, या तो हमसे छोटा होगा तो उसको यू करके भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो सिंगल वर्ड भी एक सेंटेंस होता है, ये बात आप अपने माइंड में बैठा करके रखिएगा। अब दूसरी बात है कि वर्ड जो होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, कि एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है, बिल्कुल नहीं, सॉरी, जैसे हम वर्ड पढ़े, ग्रुप ऑफ लेटर, बहुत सारा लेटर मिल करके एक वर्ड कहलाता है, सही बात है। लेकिन दो एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल लेटर मिल करके एक वर्ड बनाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे एक वर्ड लेते हैं आई ये सिंगल लेटर है, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं, ठीक। उसी प्रकार एक और लेटर है ए, इसका जो यूज हम लोग आर्टिकल में करते हैं, ए का मतलब होता है एक। तो ये दो एक ऐसे लेटर हैं जो सिंगल लेटर मिल करके एक वर्ड कहलाता है, और इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड को देख लेते हैं। तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा, और कहता है प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। देख लीजिए, यहाँ जितने भी हम वर्ड लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, इसका हर एक का पहला लेटर कैपिटल है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देख ले सकते हैं आप, यहाँ गो है तो जी कैपिटल है, ठीक। और यहाँ कम है, कम का सी कैपिटल है। फिर उसी प्रकार आई एम गोइंग, तो आई कैपिटल। और एक फैक्ट आई को लेकर के हम बताते हैं, आई किसी भी वर्ड के शुरू में रहे या लास्ट में रहे या बीच में रहे, कहीं भी रहे, ये हमेशा कैपिटल ही होता है, ठीक। अगला जो एक सेंटेंस लिखे हैं, व्हाट इज योर, कहता है व्हाट आर यू डूइंग नो, कहता है आप क्या कर रहे हो। यहाँ पर भी जो ये एक प्रकार का क्या है, सेंटेंस है, ठीक। और सेंटेंस इसलिए है क्योंकि लास्ट में इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, और प्रत्येक वर्ड का रीअरेंजमेंट सही है, इस प्रकार से। और अगला एक हम सेंटेंस ले लेते हैं जिसका नाम है व्हाट इज योर नेम। तो ये जो है व्हाट इज योर नेम, ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है। फिर अगला वर्ड ले लेते हैं हैरी, हैरी का मतलब होता है जल्दी कीजिए, ये भी एक प्रकार का क्या है, सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? ये जो है, ये सेंटेंस हम लोग अधिकतर यूज करते हैं एक्सक्लामेशन सेंटेंस में यूज करते हैं। देखिए है ये एक वर्ड, लेकिन एक वर्ड मिल करके ये क्या बना है, सेंटेंस। तो आज जो है, और एक बात यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर देते हैं इसको लेकर के। जैसे ये तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट का नाम है, कहता है प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में ये सिंबल जो है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, और ये सिंबल को, इसका नाम है क्वेश्चन मार्क है, और ये सिंबल इसका नाम है एक्सक्लामेशन मार्क। तो इसको देख लेते हैं। और इसी को हम लोग इंड पंक्चुएशन क्यों कहते हैं, इसको हम इंड पंक्चुएशन क्यों कहते हैं उसको जान लेते हैं। ये इंड पंक्चुएशन इसलिए कहलाता है ये, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज किया जाता है। आप देख लीजिए, आप जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस देखे होंगे अपने जीवन काल में, प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में या तो आपको ये फुल स्टॉप मिलता है, या आपको क्वेश्चन मार्क मिलता है, या आपको एक्सक्लामेशन मार्क मिलता है। यही 3 मार्क मिलेगा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। इसीलिए इसको इंड पंक्चुएशन के नाम से जाना जाता है, इंड पंक्चुएशन के नाम से जाना जाता है। तो आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आज हम आपको जितने भी बातों को सोचने के लिए सिखा रहे हैं, आप सीख रहे होंगे। तो चलिए अब मेनली जो है हम लोग इसको जान लेते हैं। अब जो है कुछ इंग्लिश पढ़ने का जो वर्ड में क्या रूल रेगुलेशन होता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहला एक पॉइंट को हम लोग ने यूटिलाइज किए हैं जिसका नाम है पंक्चुएशन। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं इसका नाम है